अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुहर्रम का महीना आते ही कई जगहों पर बड़े बड़े देगों में खिचड़ा पकाया जाता है और लोगों में तकसीम किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मुहर्रम में खिचड़ा ही क्यों बनाया जाता है? क्या इसका ताल्लुक वाक़या करबला से है या इसके पीछे कोई और वजह है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और जानेंगे कि मुहर्रम में खिचड़ा बनाने की रिवायत कैसे शुरू हुई और इसकी असल अहमियत क्या है। तो आपको करना ये है कि वीडियो को आखिर तक पूरा देखना है, क्योंकि छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत ही अहम जानकारी इसमें हम बताएंगे। नाजरीन, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और इसे 4 मुक़द्दस महीनों में शामिल किया गया है। लेकिन इस महीने की सबसे बड़ी अहमियत 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा से जुड़ी हुई है। इस दिन इमाम हुसैन और उनके रुफ़का मतलब कि जो साथी हैं, उन्होंने करबला की सरजमीन पर हक और सच्चाई की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी पेश की थी। करबला का वाक़या सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और इंसाफ का पैगाम है। रिवायतों के मुताबिक इमाम हुसैन और उनके अहले बैत को कई दिनों तक पानी से महरूम रखा गया। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे और हालात बेहद मुश्किल थे। मुहर्रम के दिनों में मुसलमान इन्हीं कुर्बानियों और तकलीफ़ों को याद करते हैं। इसी सिलसिले में कई लोग नियाज और तबर्रुक का एहतिमाम करते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं। अब सवाल यह है कि खिचड़ा ही क्यों बनाया जाता है? असल में खिचड़ा एक ऐसा खाना है जो गेहूँ, दाल, चावल और गोश्त जैसी कई चीज़ों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे बड़ी तादाद में आसानी से पकाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुहर्रम के मौके पर खिचड़ा बनाने की रिवायत सदियों से चली आ रही है। लोग बड़े देगों में खिचड़ा पकाते हैं और फिर उसे गरीबों, मिस्किनों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में तकसीम करते हैं। यह बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम में मुहर्रम के दौरान खिचड़ा बनाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब अमल नहीं है। कुरान और सही हदीस में कहीं यह हुक्म नहीं मिलता है कि मुहर्रम में खिचड़ा ही बनाया जाए। यह एक समाजी और तहज़ीबी रिवायत है जो अलग अलग इलाकों में अलग अंदाज से निभाई जाती है। कहीं खिचड़ा बनता है, कहीं दलिया और कहीं दूसरे खाने तैयार किए जाते हैं। असल मकसद खाने का नाम नहीं बल्कि लोगों को खिलाना और नेक काम करना है। खिचड़ा कई अलग अलग अनाज और दालों से मिलकर बनता है। इसी वजह से बहुत से लोग इसे यकजहती और भाईचारे की अलामत भी मानते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर एक लजीज खाना बनाती हैं, उसी तरह मुख्तलिफ लोग मिलकर एक मजबूत समाज बनाते हैं। मुहर्रम हमें सिर्फ गम मनाना नहीं सिखाता बल्कि इंसानियत, सब्र, कुर्बानी और मजलूम का साथ देना भी सिखाता है। खिचड़ा तकसीम करने का मकसद भी यही है कि कोई भूखा न रहे, लोग एक दूसरे का ख्याल रखें और समाज में मोहब्बत और भाईचारा बढ़े। तो नाजरीन, मुहर्रम में खिचड़ा बनाने की रिवायत का ताल्लुक सीधे तौर पर लोगों को खाना खिलाने, सदका करने और वाक़िया करबला की याद ताज़ा करने से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि मोहब्बत, बराबरी और इंसानियत का पैगाम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक इसे, ताकि वो लोग भी समझ सकें खिचड़ा ही क्यों बनाया जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।